नमस्ते, मैं अखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलोर में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई जब रोहित शर्मा एंड कंपनी ने दूसरे सुपर ओवर में मुकाबला अपने नाम किया। 40 ओवर में खत्म होने वाले इस मैच का रिजल्ट आने में 44 ओवर लग गए, मगर इस मैच में रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है। असल में रोहित पहले सुपर ओवर में बैटिंग के लिए आए और आखिरी गेंद से पहले ही मैदान से बाहर चले गए। फिर दूसरे सुपर ओवर में भी वह बैटिंग के लिए मैदान पर आ गए, जबकि बताया जा रहा है कि एक बार आउट होने के बाद बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग के लिए नहीं आ सकता। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आईसीसी का नियम इस मामले में क्या कहता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सचमुच भारतीय कप्तान ने नियमों के साथ छेड़खानी की है। तो आपको बता दें कि आईसीसी नियम 25.4.2 के मुताबिक यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, चोट या फिर अन्य किसी कारण से रिटायर हर्ट होता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी को फिर से शुरू करने का हकदार है। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं होता है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अगले नियम में 25.4.3 के हिसाब से अगर कोई बल्लेबाज 25.4.2 के अलावा किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो उस बल्लेबाज की पारी सिर्फ विपक्षी कप्तान की सहमति से फिर से शुरू की जा सकती है। यदि किसी वजह से उसकी पारी फिर से शुरू नहीं होती है तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट के रूप में दर्ज किया जाएगा। इन नियमों को जानने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि रोहित शर्मा ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच के बीच खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 20-20 ओवर में परिणाम सामने नहीं आया। इसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा, जहां पर पहला सुपर ओवर टाई रहा, यानी कि मेन मैच तो टाई रहा ही था, उसके बाद सुपर ओवर भी टाई हो गया। ऐसे में पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए आए, लेकिन छठी गेंद से पहले ही रोहित शर्मा मैदान से बाहर चले गए और रिंकू सिंह को अंदर भेजा गया, क्योंकि उस वक्त टीम इंडिया को तेज भागने वाला बल्लेबाज चाहिए था। मगर पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया और एक बार फिर से दूसरा सुपर ओवर खेला जाने के लिए तैयार था। नियम के अनुसार एक बार आउट होने वाला बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकता, मगर दूसरे सुपर ओवर में देखा गया कि रोहित शर्मा रिंकू सिंह के साथ ओपनिंग के लिए मैदान पर आ गए। इस नज़ारे को देखकर फैंस ही नहीं बल्कि खुद कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा भी चौंक गए थे। हालांकि इस सुपर ओवर में भारत ने जीत दर्ज की, लेकिन विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि टीम इंडिया ने ये मैच अपने नाम कर लिया और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर अपने नाम की। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने मैच में 69 गेंदों पर नाबाद 121 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जबकि युवा ऑलराउंडर शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। बात अगर सुपर ओवर के रोमांच की करें तो आपको बताते हैं कि पहले और दूसरे सुपर ओवर में क्या क्या हुआ। बात अगर पहले सुपर ओवर की करें तो पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान बल्लेबाजी के लिए आया। भारत की ओर से मुकेश कुमार के पास गेंदबाजी थी, वहीं अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नेब और रहमानुल्लाह गुलबाज बल्लेबाजी के लिए उतरे। पहली गेंद मुकेश ने यॉर्कर डाली, 2 रन लेने के चक्कर में गुलबदीन नेब रन आउट हो गए। फिर मोहम्मद नबी आए और दूसरी गेंद पर 1 रन चुरा लिया। तीसरी गेंद पर गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री के बाहर चली गई। चौथी गेंद पर गुरबाज ने 1 रन बनाया। अब तक कुल 7 रन बन चुके थे। पांचवी गेंद पर मोहम्मद नबी ने छक्का जड़ दिया। अब अफगानिस्तान का स्कोर 13 रन था। छठी गेंद नबी मिस कर गए, सैमसन ने थ्रो किया और गेंद पैर से लगकर लॉन्ग ऑन पर चली गई। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी इसका विरोध करने लगे कि गेंद नबी के पैर पर लगकर डिफ्लेक्ट हुई। तब तक नबी और गुरबाज 3 रन दौड़ चुके थे। इससे कप्तान रोहित शर्मा काफ़ी नाखुश भी नजर आए। अफगानिस्तान ने इस तरह से 6 गेंदों पर 16 रन बनाए। अब भारत के सामने जीत के लिए 17 रनों का टारगेट था। भारत की ओर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए आए, जबकि अफगानिस्तान से गेंदबाजी का जिम्मा अजमतुल्लाह उमरजई के पास था। पहली गेंद रोहित शर्मा की जांघ पर लगी और उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल स्कूप करने के प्रयास में 1 ही रन चुरा सके। तीसरी गेंद रोहित ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का लगा दिया। चौथी गेंद पर रोहित ने ऑफ साइड में बेहतरीन छक्का लगाया। भारत के 14 रन हो चुके थे। पांचवी गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। अब स्कोर 15 रन था। अब आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे। ऐसे में रोहित रिटायर्ड हो गए और आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे तो रिंकू सिंह को तेज दौड़ने के लिए मैदान पर बुलाया गया। लेकिन
यशस्वी जायसवाल एक ही रन बना सके और मुकाबला 16-16 के स्कोर पर टाई हुआ। अब खेला गया डबल सुपर ओवर, जहां पर भारत के लिए रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ओपनिंग के लिए आए। रोहित ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर रोहित ने चौका लगाया, तीसरी गेंद पर रोहित ने एक रन लिया, चौथी गेंद पर रिंकू सिंह कैच आउट हो गए, जिनका कैच विकेटकीपर गुरबाज ने लपका। पांचवी गेंद पर संजू सैमसन बैटिंग के लिए आए और इस गेंद पर रोहित शर्मा रन आउट हो गए। भारत ने दूसरे सुपर ओवर में 11 रन बनाए। अब अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। भारत की ओर से रवि बिश्नोई गेंदबाजी के लिए आए और अफगानिस्तान के लिए नबी और गुरबाज ने ओपनिंग की। पहली गेंद पर नबी कैच आउट हो गए, करीम जन्नत बल्लेबाजी के लिए आए, दूसरी गेंद पर एक रन आया और स्ट्राइक गुरबाज को मिली। तीसरी गेंद पर बिश्नोई ने गुरबाज को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराया और अफगानिस्तान एक ही रन बना सका। तो इस तरह से भारतीय टीम ने डबल सुपर ओवर में मुकाबला जीतकर अपने नाम किया। खैर, इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।